डीजल और पेट्रोल को लेकर लोगों में लात घूंसे चल रहे हैं। आखिर देश की जनता को सरकार और सिस्टम पर भरोसा क्यों नहीं है? सरकार के सरेंडर होने की कीमत कब तक देश चुकाएगा? देखिए इस न्यूज चैनल की रिपोर्टिंग से देश के हालात। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 24। देश भर में पेट्रोल को लेकर मची अफरा तफरी अब कई राज्यों में गंभीर रूप लेती दिख रही है। लंबी लंबी लाइनें, धक्का मुक्की और कुछ जगहों पर हिंसा जैसे हालात के बीच लोगों में डर इतना बढ़ गया है कि वो गाड़ियों के अलावा बर्तन, कुकर, कैन और ड्रम तक में पेट्रोल भरवाने की कोशिश कर रहे हैं और भरवा भी रहे हैं, जबकि इस पर पूरी तरह से रोक है। पेट्रोल पंप्स को नोटिस चिपकाना पड़ा है कि बॉटल, कैन, बर्तन में पेट्रोल नहीं मिलेगा। ग्राउंड पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। लोग 1-2 घंटे तक लाइन में खड़े हैं। कई जगह पेट्रोल पंप बंद मिले हैं या फिर नो स्टॉक का बोर्ड भी लगा दिखा है। एक व्यक्ति कहता है, 2 घंटा हो गया, हथौड़ 2 टंकी वहाँ तेल नहीं मिला, हरो 2 टंकी वहाँ तेल नहीं मिला। यहाँ आए तो ये हाल हो गया। फिर अब सुबह होते नहीं बंद कर दिए। फिर सुबह से तेल ही खोज रहे हैं। मिल ही नहीं रहा तेल कहीं। अब काम पर जाना है, काम नुकसान हो रहा है। फिर अपना वहीं कई लोग ये भी मान रहे हैं कि डर के कारण जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवा रहे हैं। एक व्यक्ति ने ये भी कहा कि 200 का पेट्रोल लेना था, लेकिन माहौल देखकर टैंक को फुल करवा लिया। मतलब ये पैनिक, ये डर देखिए। देश के कई इलाकों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, लोग रात से ही लाइन में लग जा रहे हैं। सुबह होते होते बड़े बड़े डिब्बे, कैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में ड्रम लेकर पेट्रोल भरवाने पहुंच गए हैं। लोग एक बार में 45,000 तक का पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि तेल की कमी तो होगी ही और सबको तेल नहीं मिल पाएगा। सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर में भी यही हाल दिख रहा है। लोग ड्रम और कैन लेकर लाइन में लगे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले के चौबारी धारा गांव में हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। अफवाह फैलते ही ग्रामीण कैन और कुप्पियां लेकर पेट्रोल पंप तक पहुंच गए। पहले पेट्रोल लेने की होड़ में धक्का मुक्की हुई और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। लोगों के बीच लात घूंसे भी चलने लगे। जरा ये देखिए। देवास शहर में भी भारी भीड़ देखने को मिली है, जहां लोग सामान्य से कई गुना ज्यादा पेट्रोल भरवाने के लिए घंटों से लाइन में लगे हुए हैं। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने साफ किया है कि जिले में कोई कमी नहीं है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इंदौर में भी प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। सूचित किया जाता है कि ये बिल्कुल भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसी कोई कमी नहीं जिसको लेके आप सब इतना परेशान हो रहे हैं, इतना पैनिक हो रहा है। ये सिर्फ अफवाहें हैं कि यहाँ पर कोई पेट्रोल डीजल की कमी है या मिलेगा नहीं। पूर्णतः अफवाहों पर है और इन पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। इंदौर में पर्याप्त मात्रा में डीजल, पेट्रोल, गैस सभी उपलब्ध हैं और प्रशासन इस पर लगातार नजर रखे हुए है। आप किसी तरह से परेशान न हो और इस तरह से अफवाहों पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में भी अब पेट्रोल डीजल को लेकर घबराहट बढ़ गई है। भूदरगढ़ और कागल तालुकों में देर रात तक पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी रहीं। ग्रामीण इलाकों के कई पंपों पर सप्लाई रुकने की खबरों के बीच लोग रात में भी पेट्रोल भरवाने के लिए इंतजार करते नजर आए। इसी बीच गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों को लेकर जयपुर में राजस्थान महिला कांग्रेस ने भी एक प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से बीजेपी ऑफिस का घेराव करने निकली, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर चूल्हे पर खाना बनाकर सांकेतिक विरोध जताया। उनके हाथों में तख्तियां थीं और वो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थीं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी जोरों पर है और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। स्थिति को और बिगाड़ रही है सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें। इसी बीच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक्स पर एक स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कमी से जुड़ी अफवाहें गलत हैं। ईंधन की उपलब्धता सामान्य है, घबराकर खरीदारी न करें। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस सब के बाद पेट्रोल पंप संचालकों ने भी साफ कर दिया है कि खुले बर्तनों या फिर असुरक्षित कंटेनरों में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।